नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त फंटास्टिक होंगे, अपने अपने जीवन में आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए, आई होप दोस्तों, मैं तो अपने जीवन का आनंद नहीं ले रहा हूँ, पर मैं एक इससे जुड़ी, लाइफ से जुड़ी और अपनी ज़मीन से जुड़ी कुछ कहानियाँ आपके बीच शेयर करना चाहता हूँ, जो अभी दूर दूर तक आपको दिख रहा है। ठीक है, रेंज वहाँ तक देखिए, खजूर है, एक महुआ का पेड़ दिख रहा है, वहाँ से लेकर के इस बिहन की नाला है ना, यहाँ तक पूरा ज़मीन मेरा खतरे में। और खतरे इस बात की है कि 6 लाइन ग्रीन हाईवे के कारण हम लोगों को ज़मीनें जा रही है, जिसकी कुछ भी मुआवजाएँ मुझे नहीं मिल पा रही है। या तो मैं 100% मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी के जब से मैंने यहाँ राज्य में इसको नियुक्ति करके मुख्यमंत्री के पदभार को दिया, हम लोगों ने, तो हम लोगों के साथ एक खेल किया गया कि झारखंड में बहुत सी खनिज संपदाएँ हैं और झारखंड में बहुत ही जीएम लैंड है। तो क्यों नहीं इस खेल को हम लोगों को ऐसा खेल में तब्दील कर देना चाहिए कि किसानों को कुछ झोली न झाट और सराय में डेरा वाला हाल रहेगा और उन लोगों को कुछ मिल नहीं पाएगा और केंद्र की पूरी मुनाफाएँ हो। राज का तो ना जाने कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुझे ये शायद पता नहीं। अगर राज में होता तो राज के लोग सुख और समृद्धि का जीवन जिया करते, पर मुझे ऐसा कुछ एहसास नहीं हो रहा। उसी हाल चाल को देखते हुए एक 27-28 साल के नवयुवक ने एक विद्रोह, जन विद्रोह आंदोलन का शुरुआत किया है, जो जल जंगल ज़मीन और अपनी माटी से जुड़ी हुई, संस्कृति सभ्यता से जुड़ी हुई, इन खेत कियालियों से जुड़ी हुई, वे किसान का बेटा, वो शहीद का बेटा, जिनका नाम जयराम दा है, जयराम महतो है। उन्होंने उलगुलान किया है कि हमारा गरीब शोषित वंचित वर्गों को जब तक न्याय और प्रकाश का किरण ना दिखने लगे, तब तक मैं आंदोलन को चालू रखूँगा और मैं मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र सरकार तक आवाज़ पहुँचाने का काम करूँगा आंदोलन के माध्यम से। अगर आंदोलन को समझ जाते हैं तो मैं आंदोलन के ज़रिए ही सब कुछ कर सकता हूं, परंतु मुझे आंदोलन के ज़रिए नहीं समझा गया तो मैं तीसरे मोर्चे के सरकार के साथ मैं झारखंड में काबिज होना चाहता हूं। इनका उनका राय है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए, कुछ और मैं चीज़ें अपनी खेत की दिखाना चाहता हूं, खूबसूरती। देखिए, मैंने धान लगा दिया है, बस बारिश नहीं हुई है। कुआं है, देखिए वहाँ पे, चलिए दिखाते हैं। उसी से पानी पूरा है और कुछ कुछ लगाए हैं कि जिन्हें खाने के लायक, है ना। हम लोग तो ख़रीद के भैया अनाज खा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग परमानेंट, हम लोगों के पास ऐसी कोई भी इनकम का सोर्स नहीं है जिससे हम लोगों का इनकम आते रहे और वहाँ से किलो बाय किलो करके अनाज खरीदा जा सके। पर हम लोगों का जीने का श्रेय यही ज़मीन, यही माटी है और इसी माटी से हम लोग जिया करते हैं, जीवन गुजर बसर करते हैं, दादाजी, पिताजी और फिर मैं। हम लोग ऐसे बहुत से परिवार हैं, पर मैं कभी दिखा ना पाऊँगा। देखिए, रोक दिए हैं, पानी इसमें भर दिए हैं कुआं से। चलिए दिखाते हैं और कुछ नई चीज़ें। कुआं की आवाज़ सुनिएगा कहाँ से कितना उनका शोय है। और तो चलिए फिर बने रहिए वीडियो के साथ। दूर है कुछ, वहाँ जाकर फिर दिखाते। यही कुआं है, सरकारी कुआं, और देखिए कहाँ से गिर रहा है, आपको देखिए क्या, देखिए वहाँ से अच्छा अच्छा पानी गिर रहा है। ये पानी पूरा सूख चुका है, इसमें मछलियाँ भी है, वो शायद दिखे या ना दिखे, है ना। देखिए, दिख रहा होगा आपको भी, है ना। तो यही है कि हरी भरी हरियाली का गायब होने के कगार में है ना। अब आ गए हैं माचानी में, ठीक है। माचानी समझते होंगे आप, या नहीं समझते हैं तो जानिए। किसान लोग क्या करता है, नीलगाय या अन्य पशुओं को अपने खेतों से बचाने के लिए मचान गाड़ते हैं खेतों में, है ना। यानी ज़मीन से कुछ डिस्टेंस ऊंचा होता है, हाइट होता है, और 4 खूंटे होते हैं। देख लीजिए, दिखा दो, 1 खूंटा
2 खुट्टा और स्लोली 1 3 खुट्टा और ये 4 खुट्टा, ठीक है। ऊपर से मच्छरदानी और प्लास्टिक ताकि पानी से बच सके किसान।